हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आपको गत वर्षों में यानी पीछे जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, जितनी भी ये परीक्षाएं हुई हैं पीछे, तो उनका यहाँ पर आपको समावेश मिलेगा। परीक्षा में जो पीछे आ चुके हैं ना, वो क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को याद करोगे तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल जाएँ। तो आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबाएंगे, क्योंकि आज तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में ऐतिहासिक टॉपिक की। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। इसके बाद में इसमें जितने भी और टॉपिक होंगे उसके बाद में अलग वीडियो में लेके आऊँगा, नेक्स्ट भाग 2, तो उसमें आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको पॉलिटिकल साइंस में जितने भी टॉपिक होते हैं ना, उनमें जो पिछली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में आपको टोटल मैं बता देता हूँ 72 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि इस टॉपिक पर आधारित है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि टॉपिक है। और ये टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो आपको इसमें 72 टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। और वैसे देखा जाए तो पूरी किताब में, इस पूरी किताब में 650 से भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ओनली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। इसके बाद में अलग से टॉपिक होगा, आगे जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रखें। तो इस टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन आपको परीक्षा में, किसी भी परीक्षा को आप देने जाओगे तो जीके अगर उसमें आएगा तो इसमें से आपको बिल्कुल एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो ये कौन था? ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी है एम ए जिन्ना, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, जो कि डी में है। तो इनमें से उत्तर कौन सा होगा? इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा कमेंट में बताएं। देखते हैं 72 टोटल इसमें क्वेश्चन होंगे और आप इसको दोहराना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ए इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्या है इसमें? ए होगा अधिक अनुकूलनशीलता, बी है दृढ़ राज्य, सी है जनता द्वारा अधिक सहभागिता, या फिर डी सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो इसमें से कौन सा होगा उत्तर बताइए, कमेंट ज़रूर करें। और ये अपने आप में परखें कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं 72 में। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, इसमें उत्तर होगा बी दृढ़ राज्य। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक समता पाई जाती है। राजनीतिक समता पाई जाती है। ए होगा इसमें विशेषाधिकारों के अभाव में, बी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों में, सी दिया है धन के समान वितरण में, डी दिया गया है व्यक्ति की तर्क संगतता या बौद्धिकता में। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? देखिएगा, राजनीतिक समता पाई जाती है, इसमें उत्तर होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो इनमें कौन सा होगा? ए दिया गया है यूएसए, बी दिया गया है यूके, सी दिया गया है पाकिस्तान, डी दिया गया है भारत। तो निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, इसमें कौन सा उत्तर होगा? और देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है एसएससी सेक्शन ऑफ में आया हुआ है, तो इस तरह से आपको ये याद कर लेना। हो सकता है दोबारा ये कोई क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए जहाँ जीके आता हो। तो कमेंट में जल्दी बताओ इस 4 के क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान है। देखिएगा, इसमें यूएसए का तो लिखित संविधान है, पाकिस्तान का भी लिखित है और भारत का भी लिखा हुआ संविधान है, लेकिन यूके में लिखा हुआ संविधान नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अलिखित संविधान, इसमें लिखा है कि अलिखित संविधान है, तो यूके में कोई संविधान लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें उत्तर होगा यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखनी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, है ना। तो अब बताइएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। इसमें ए दिया गया है जिसका अपना कोई धर्म न हो, बी दिया गया है जो नास्तिक हो, सी दिया गया है जो धर्म विरोधी हो, डी दिया गया है
जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। कौन सा सही होगा? इन ऑप्शनों में से सही उत्तर कौन सा है बताइएगा, कमेंट भी करते रहें साथ साथ। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो इसमें सही उत्तर होगा, मिलान कीजिएगा कि आपका गलत हुआ या सही। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी जिसका अपना कोई धर्म न हो उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 का। यहाँ पे दिया गया है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया गया है वेलेन प्लान, बी दिया गया है क्रिप्स मिशन, सी दिया गया है ऑगस्ट ऑफर और डी दिया गया है कैबिनेट मिशन। कमेंट करो किसका सही होता है, देखते हैं। तो चलिए 6 के क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, इसमें आएगा कैबिनेट मिशन, डी क्वेश्चन, सॉरी डी इसमें ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन। तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। नेक्स्ट दिया गया है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी दिया गया है डॉक्टर VN राय और डी दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो थे, इसमें बी आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 को। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी दिया गया है एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी दिया गया है एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी दिया गया है एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष साम्राज्यवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा उत्तर सही होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इनमें सही उत्तर होगा बी, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो ये इसमें उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि ये है इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। किसकी विचारधारा थी ये? इसमें क्या होगा? और यहाँ पे दिए गए हैं आपको कुछ कोड, यहाँ पे देखिएगा कौन सा कोड इसमें सही होगा उत्तर में, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा उत्तर इसका होगा 9 के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो इसमें होता है न्याय, और दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता, तीसरे नंबर पे इसमें समानता और चौथे नंबर पे भाईचारा। तो ये क्रम वाइज ही होंगे, इसलिए उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें सही कोड देखना है कौन सा होगा, इसमें डी। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर डी सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 10 का क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो इसमें उत्तर होगा, ये 2 दिए गए हैं, ये इसमें नहीं होंगे। कौन कौन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं, या भाग 3 में देख सकते हैं, सी दिया गया भाग 4 में देख सकते हैं, या फिर डी दिया गया भाग 1 में देख सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसको देख सकते हैं प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए दिया गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, बी दिया गया है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, तीसरा दिया गया है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष
समाजवादी गणराज्य। चौथा दिया गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें उत्तर होगा कौन सा, वो आपको कमेंट करके बताना है, और किसका गलत होता है किसका सही होता है देखना ध्यान से। तो इसमें उत्तर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें सही होगा। किन भाइयों का डी ऑप्शन सही हुआ है कमेंट जरूर करें। तो इसमें होगा सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। ए दिया गया है एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। बी दिया गया है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। सी दिया गया है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और डी दिया गया है एक गणराज्य। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें होगा सी। उत्तर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें कौन सा होगा, इसमें सी होगा एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन होंगे स्वतंत्रता, बी दिया गया समता, सी दिया गया है समाजवादी, डी दिया गया है न्याय। तो इसमें उत्तर सही होगा सी उत्तर किसका सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएं, यानी समाजवादी। 14 में आपको सी उत्तर सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत में संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है शब्द का इसका उपयोग, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने सही होते हैं। देखिएगा इसमें उत्तर कौन सा सही होगा। पहला दिया गया प्रस्तावना में होगा, या भाग 3 में होगा, या अनुच्छेद 368 में होगा, या फिर संविधान में कहीं नहीं होगा। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें उत्तर होगा डी संविधान में कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, बी दिया गया है समाजवादी, सी दिया गया है धर्मनिरपेक्ष, और डी दिया गया है संघीय। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, इसमें उत्तर सही होगा डी संघीय। यहाँ पे संघीय उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में सम्मिश्र यानी संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है एक राज्य संघ, बी दिया गया है अर्ध संघीय, सी दिया गया है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ, और डी दिया गया है असंतः एकात्मक तथा असंतः संघीय। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, इसमें उत्तर सी सही होगा। इसमें उत्तर सी सही होगा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बिल्कुल नए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और बार बार ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 72 क्वेश्चन टोटल इसमें हैं, तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको जीके के अगर कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो कन्फर्म मिलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधित किया जा चुका है, कितनी बार दिया जा चुका है संशोधित, कितनी बार इसमें किया जा चुका है। देखिएगा ए दिया गया है 1 बार, बी दिया गया है 2 बार, सी दिया गया है 3 बार, डी दिया गया है कभी नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सिर्फ 1 बार यहाँ पे भारत के संविधान की उद्देशिका में संशोधन है वो किया गया है, सिर्फ 1 बार किया गया है। आगे देखिएगा 19 का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, इसमें रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान के स्थान पे क्या आएगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं राज्यों का संघ, बी दिया गया है एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, सी दिया गया है संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, डी दिया गया है संघीय राज्य। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा आप कमेंट ज़रूर करें, और किसका सही हुआ वो ज़रूर बताएं। इसमें होगा उत्तर 1 यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेख नहीं है, इसमें आप बताइएगा इसमें क्या उल्लेख नहीं है।
यहाँ पे न्याय का या भ्रातृत्व का या प्रतिष्ठता की समानता का या वयस्क मताधिकार का। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे उत्तर सही होगा डी का, यानी वयस्क मताधिकार का। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। देखिएगा, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मूल अधिकारों में, बी दिया गया है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, सी दिया गया है उद्देशिका में और डी दिया गया है मूल कर्तव्यों में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा? मैं बार बार बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार बाद में पूछ भी लिए जाते हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों में ध्यान से आपको उत्तर देना है और समझना है और याद करना है। तो बताइएगा 21 में कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री या उपराज्यपाल? इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें उत्तर सही होगा उपराज्यपाल। इसमें उपराज्यपाल यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 का। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, बी दिया गया है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, सी दिया गया है महासंघ, डी दिया गया है राज्यों का संघ। इसमें उत्तर होगा डी, राज्यों का संघ। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है वो बताना है। मत देने का अधिकार, दूसरा दिया है जीवन का अधिकार, तीसरा दिया है चुनाव लड़ने का अधिकार और डी दिया गया है सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करना का अधिकार। इसमें उत्तर होगा जीवन का अधिकार। ये है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। आगे देखिएगा 25 का क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए दिया गया है सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, बी दिया गया है सरकार का संघीय स्वरूप, सी दिया गया है सरकार का समाजवादी स्वरूप, डी दिया गया है सरकार का एकात्मक स्वरूप। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा आपको कमेंट करना है। ध्यान देना, इसमें बी सही होगा। कौन सा? सरकार का संघीय स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया था? इसमें दिए गए हैं ऑप्शन 1952 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। इसमें आपको ऑप्शन बी सही करना था। किसका गलत हुआ है वो देखना, कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्यों की संख्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 26 जनवरी 1950 को, बी दिया गया है 26 जनवरी 1952 को, सी दिया गया है 15 अगस्त 1948 को, डी दिया गया है 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें होगा 26 जनवरी 1950, ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? ए दिया गया है राजनीतिक क्षेत्र में, बी दिया गया है आर्थिक क्षेत्र में, सी दिया गया है सामाजिक क्षेत्र में, डी दिया गया है विधि क्षेत्र में। इसमें उत्तर होगा आर्थिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था कौन सी सन को हुआ था? ए दिया गया है 26 जनवरी 1950 को, बी दिया गया है 26 दिसंबर 1949 को, सी दिया गया है 26 नवंबर 1949 को और डी दिया गया है 30 नवंबर 1949 को। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें उत्तर सही होगा सी। किन क्या सही हुआ है? सी, 26 नवंबर 1949 का हमारा संविधान का प्रारूपण है वो पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था, ये भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया था? ऑप्शन एक दिया गया है 26 जनवरी 1950 को,
बी दिया गया 26 जनवरी 1946 को, सी दिया गया 26 नवंबर 1949 को, डी दिया गया है 31 दिसंबर 1949 को। तो ये हमारा भारत का जो संविधान है ये कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। तो ये अपनाया गया था, ऑप्शन इसमें सी सही होगा, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है कहाँ पे, किस देश में कराया जाता है ये आपको बताना है। पहला है ग्रेट ब्रिटेन में, दूसरा है भारत में, तीसरा है अमेरिका में, चौथा दिया गया है स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सांविधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्यों है ये महत्वपूर्ण दिन? हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन बताया गया है, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है कि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। बी दिया गया है इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। सी दिया गया है इस दिन भारत गणतंत्र बना था। डी दिया गया है इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिएगा, इसमें होगा बी सही। किन का बी सही आया जरूर कमेंट करें, यानी कि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किसमें है ये? वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है भारत में? देखते हैं। ए दिया गया राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में। यहाँ पे उत्तर होगा, यहाँ पे उत्तर है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, वो है संविधान में। कहाँ पे है ये? संविधान में। और किसका गलत हुआ वो ज़रूर कमेंट करें, और जिसका सही हुआ वो भी कमेंट करें। तो यहाँ पर उत्तर होगा संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र रूप से भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ था? ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, यानी कि बिल्कुल समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को। ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। किसका सही हुआ और किसका गलत कमेंट जरूर करें। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हो गया था, इसीलिए हम 26 जनवरी के रूप में इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है? क्या निर्दिष्ट होता है इसमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, बी नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, सी विधि की उचित प्रक्रिया, डी दिया गया है विधि का नियम। इसमें उत्तर होगा बी सही होगा, यानी कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ब्रिटेन संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ने, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो इसमें उत्तर होगा डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। अगला क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आपको फिर से भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये तो बहुत बार पूछा भी जाता है, बहुत बार ये एग्जाम में अब भी आता रहता है। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सर बी एन राव, डी दिया गया है श्री के एम मुंशी। इसमें ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर होगा सर बी एन राव, यानी सी उत्तर इसका सही है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आप बिल्कुल गौर से देखना और इसको सही करके ही जाना है।
क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिला है, SSC GD में भी, ऐसा भी जो भी होती हैं इसमें अर्धसैनिक बल में बहुत बार देखने को मिला है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी राव अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, या फिर डी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? किसके? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी दिया गया है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, डी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें उत्तर होगा आपका सी, सॉरी इसमें आपका उत्तर होगा, यहाँ पे आपको देखना है बी सही होगा। कौन सा होगा? बी सही होगा, यहाँ पे बी सही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अभी इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? निम्नलिखित में किस देश के लोग हैं जो कि संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं, वो बताना है इसमें। तो फ्रांस लेता है, या फिर इंग्लैंड लेता है, या फिर स्विट्जरलैंड लेता है, या फिर USA लेता है। कौन सा देश है जो कि संविधान संशोधन में भाग लेता है? इसमें होगा उत्तर आपका बिल्कुल सही जो होगा वो है सी, यानी कि स्विट्जरलैंड, यहाँ पे ये सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसमें दिए गए ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या नेक्स्ट इसमें ऑप्शन भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इनमें से कौन से ऑप्शन है जो बिल्कुल सही जो होगा वो बताना है आपको। इसमें सही होगा बिल्कुल जो ये है बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये इसमें सही होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? तो इसमें कौन सा होगा? पुलिस कार्यवाही द्वारा, या फिर सैनिक कार्यवाही द्वारा, या अनुनय द्वारा, या बातचीत द्वारा? इसमें उत्तर सही होगा, बिल्कुल सही जो उत्तर है वो है सैनिक कार्यवाही द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी दिया गया है समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधि संविधान सभा, सी दिया गया है भारत की जनता, डी दिया गया है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें उत्तर आपका बिल्कुल सही है, वो होगा सी, यानी कि भारत की जनता। इसमें भारत की जनता उत्तर सही होगा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है भारत की जनता से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? कौन सा है जो कि देश का सबसे बड़ा कानून है वो इसमें बताना है। तो भारतीय दंड संहिता है, या फिर भारतीय संविधान है, या फिर सिविल प्रक्रिया संहिता है, या फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता है। तो इसमें उत्तर होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा कानून है वो है भारत का संविधान, भारतीय संविधान। इसमें उत्तर बी सही हो। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष बताना है, वो कौन सा है? पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा, डी दिया गया है अकुशल प्रशासन। तो इसमें कौन सा उत्तर है जो कि बिल्कुल सही होगा? सही उत्तर होगा इसका पृथकता का खतरा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, पृथकता का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? इसमें कौन सा देश है जो कि मंत्रिमंडल पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी ये यहाँ से लिए गए हैं, तो कौन से देश की ये देन होगी आपको बताना है। देखिएगा, ऑप्शन है आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, या फिर ब्रिटेन। तो इसमें उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो कौन सा होगा इसमें? संसदीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली या संघीय प्रणाली या फिर एकात्मक प्रणाली? इसमें ऑप्शन कौन सा सही है बिल्कुल कमेंट करो। हार्ड क्वेश्चन तो है ये, लेकिन फिर भी देखते हैं किन किन दोस्तों का ये सही होता है। इसमें आपका उत्तर होगा संघीय प्रणाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? वंशानुगत रहता है भाई यहाँ पे। कौन सा देश है? ए दिया गया है चीन या श्रीलंका या फ्रांस या जापान। तो कौन सा होगा? यहाँ पे जापान देश जो है, यहाँ पर इनका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन सा हो बताना है। संविधान है, संसद है या फिर संसद और राज्य विधानसभाएं या फिर हम लोग अर्थात जनता। कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है ये। अगर ये भी नहीं आता तो फिर पॉलिटिकल में आप क्या याद करोगे। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है वो है हम लोग यानी कि जनता। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? संसद की जननी किस देश को कहा जाता है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर होगा कौन सा, देखते हैं ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी की संसद, अमेरिका की संसद, फ्रांस की संसद या ब्रिटेन की संसद। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम है जो मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान के नाम से जाने जाना वाला संशोधन अधिनियम इसमें कौन सा वो बताना है। ए दिया गया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 में हुआ था। बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 में हुआ था। सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। डी दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पे आपको ऑप्शन सी सही है। ये जो हुआ था ना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, इसको बोलते हैं मिनी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव वो कब हुए थे? सबसे पहले भारत में आम चुनाव कब हुए थे वो इसमें पूछा गया है और बिल्कुल साधारण क्वेश्चन बार बार भी पूछा जाता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए दिया गया 1947, बी दिया गया 1948 1949, सी दिया गया 1950 से 51 और डी दिया गया है 51-52 1900। तो इनमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो भारत में आम चुनाव जो हुए थे वो हुए थे सबसे पहले 1951-52 में। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है मुख्य रूप से बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। बी दिया गया है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी दिया गया है उसका अपना लिखित संविधान है। डी दिया गया है उसकी सरकार संघीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसमें कौन सा उत्तर है जो कि सही होगा? यहाँ पे उत्तर ए सही है। कौन सा? कि राज्याध्यक्ष का यहाँ पे क्या होता है? चुनाव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? इंग्लैंड से या यूएसए से या कनाडा से या फ्रांस से। तो भारत की जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो किस देश से अपनाई गई है ये आपको बताना है। बिल्कुल कमेंट भी करते रहो साथ साथ, ताकि ये पता चले कि आप कितना सही और कितना गलत करते हो। तो इसमें उत्तर सही होगा इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो ये यहाँ पर उत्तर एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? इसमें ऑप्शन दिए गए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या मंत्रिपरिषद। इसमें उत्तर सही है वो होगा ए, यानी प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता है वो निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन दिए गए एकात्मक सरकार या संघीय सरकार, सी दिया गया संसदीय सरकार,
डी दिया गया है राष्ट्रपति शासित सरकार। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोहरी नागरिकता की विशेषता कौन सा दर्शाता है? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनके ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी दिया गया है जेपी कृपलानी। तो इनमें से ऑप्शन होगा एक सही, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इनमें कौन से होंगे? ऑप्शन दिए गए हैं, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। बी दिया गया ऑप्शन, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली। सी दिया गया है न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। और डी दिया गया है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इनमें ऑप्शन सही होगा आपका डी, यानी कि संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? कौन सा भाग है जो ये नागरिकता के प्रावधान को दर्शाता है? तो कौन से भाग में दिया गया है नागरिकता का प्रावधान? तो ये दिया गया कौन से में ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है। देखिएगा, ऑप्शन पहला है भाग 2 में, या भाग 3 में, भाग 4 में, या भाग 5 में। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है भाग 2 में, यानी कि संविधान का कौन सा भाग है जो कि नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसमें उत्तर होगा भाग 2। तो भाग 2 में नागरिकता प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो कि हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ये ग्रहण की गई थी? कौन सी है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, इसमें होगा उत्तर उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें न्यायिक समीक्षा को भी अपनाया गया है, ग्रहण किया गया है, मौलिक अधिकार को भी ग्रहण किया गया है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये भी हमारे यूएसए के संविधान से हमारे जो संविधान में है इसका प्रयोग किया गया है। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन को याद भी करो साथ साथ, क्योंकि 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को बार बार न देखना पड़े, एक बार ही आपको याद हो जाए। देखिएगा, दोबारा देखते हैं कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दिया गया है कनाडा, सी दिया गया है आयरलैंड और डी दिया गया है यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको कमेंट करते रहना है साथ साथ। इसमें उत्तर होगा बी, यानी कि कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद निकट है, भारतीय संघवाद निकट है। ऑप्शन दिए गए हैं, नाइजीरिया के, बी है ऑस्ट्रेलिया के, सी है कनाडा के या फिर डी दिया गया है यूएसए के। तो बताइएगा कि भारतीय संघवाद वो किसके निकट है? भारतीय संघवाद किसके निकट है? इसमें होगा, ऑप्शन चेक करो कि ऑप्शन सी किसका सही हुआ है, कनाडा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन होंगे इंग्लैंड, बी होगा यूएसए, सी होगा कनाडा, डी होगा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा, न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट भी करते रहें साथ साथ, ताकि मेरे को भी पता चले कि जो मेरे स्टूडेंट हो कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत कर पाते हैं, कितनी आपकी तैयारी है ये भी आपका यहीं पर पता चल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बताइएगा? इसमें आपका उत्तर सही होगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ली है? ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दिया गया है कनाडा, सी दिया गया है यूनाइटेड किंगडम
और डी दिया गया है इसमें फ्रांस। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें उत्तर सही होगा आपका कनाडा, यानी कि बी। किसका सही हो रहा है ये कमेंट भी करते रहें। तो कनाडा इसमें उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारें आधार है। स्थानीय सरकारें किसका आधार है? ऑप्शन दिए गए हैं अभिजात तंत्र का, बी है धर्मनिरपेक्षवाद का, सी दिया गया है लोकतंत्र का, डी दिया गया आरक्षण का। तो स्थानीय सरकारें वो आधार है। किसका आधार है? यहाँ पे उत्तर होगा, यहाँ पे उत्तर है आपका सी, लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारें हैं वो आधार किसका है? स्थानीय सरकार वो आधार है लोकतंत्र का। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ये क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है, अब भी पूछा जाता है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है वो किस देश का है? तो भारत का है या अमेरिका का है, ब्रिटेन का है या फ्रांस का है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें है एक, यानी कि भारत का जो संविधान है वो, भारत देश का संविधान है वो बड़ा है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली है जो कि लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं दलीय पार्टी प्रणाली, या संसदीय प्रणाली, या जाति व्यवस्था, या फिर डी दिया गया आर्थिक प्रणाली। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, या राजस्थान, या जम्मू और कश्मीर, या फिर केरल। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ना होगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि कारण क्या है वो बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए 69 का आपका जो क्वेश्चन है इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी दिया गया है अवसर की समानता, सी दिया गया है अधिकारों का संरक्षण, और लास्ट दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आपको लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आपको जो तत्व चाहिए वो होते हैं वो हैं उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही इसमें आएंगे। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, ये सब होंगे। तो दोस्तों अभी 2 क्वेश्चन और हैं और आप थोड़ा ध्यान देना। देखिएगा दोस्तों, आज तो हमने ओनली शुरुआत के क्वेश्चन देखे हैं तो एक पॉइंट हम क्लियर कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा जो होगा ना, दूसरा जो टॉपिक होगा उसमें आज आपको बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा देखिएगा यहाँ पे। ये नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप आराम से पूरा वीडियो देखें और क्वेश्चंस को याद करें। देखिएगा ये क्वेश्चन है जो बार बार आपको पूछे जाते हैं और आए हुए क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं, इसलिए आपको ये जो आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जीके के ये क्वेश्चन कुछ हद तक आपको बहुत ही ज़्यादा हद तक फ़ायदा देने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो दूसरा जो वीडियो होगा, भाग 2 होगा ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पीछे परीक्षाओं में आए हैं वो सारा आपको देखने को मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन और रह गए, इनको भी देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो ये 370 है, ये लागू होता था जम्मू कश्मीर पर, लेकिन अभी इसको हटा दिया है, ठीक है दोस्तों, ये इसको हटा दिया है। इसके बारे में आप बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले था, हटा दिया गया है संविधान के अंदर, ये है ना। तो ये तो हो गया आपका 71 का क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट 72 के क्वेश्चन की। 72 का क्वेश्चन कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है आज का, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट भाग आएगा उसमें आपको मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी पीछे परीक्षाओं में आए हैं सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इस किताब में पूरी में आपको लगभग 650 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और तैयारी भी करें। और इसमें दूसरा भाग होगा, उसमें ये इस तरह से आएगा, फिर तीसरा भाग आएगा, फिर चौथा भाग आएगा,
ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ये 650 क्वेश्चन आपके बीच में रहेंगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का, वो है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह। तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करें कि इस 72 क्वेश्चन में से आप में किन के कितने सही हुए हैं, ठीक है। और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कब नहीं होगा, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। बी दिया गया है विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो। सी है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। और डी दिया गया है दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। इनमें होगा ऑप्शन सी सही, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता जिसने ग्रहण कर ली है तो वो क्या है कि भारतीय नागरिक नहीं होगा, वो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। तो दूसरा भाग आएगा, उसमें आपको मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी परीक्षाओं में, जितने भी पिछली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ें और आगे बढ़ें।